21 अप्रैल को कटिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीके ने कसा तंज, कहा 2015 की हार का इतना बड़ा डर है कि जाता नहीं। इन्हें लगता है कि मोदी के नाम से बिहार की समाजवाद की जड़ें काट देंगे, पर सच्चाई कुछ और है। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं या देश आज मान रहा है, चाहे वो मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, भाजपा को अगर आप गहराई से देखना, समझना, जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग इनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर इन भाजपा वालों को कभी हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की। बिहार वो भूमि है जहां आपने देखा होगा कि 2015 में अमित शाह और मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद चुनाव जीतने में उनको सफलता नहीं मिली। 2015 का जो डर है वो इतना बड़ा डर है, चुनाव हारने का, वो उनसे निकल नहीं पाए हैं। राजनीतिक दलों को जब आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप डरते बहुत ज्यादा हैं। भाजपा के लीडरशिप को आज भी डर है बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, यहाँ की सामाजिक ताना बाना से। बिहार में समाजवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो मोदी जी के स्लोगन मात्र से चुनाव नहीं जीता सकती। बिहार में समाजवाद की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी हैं कि भाजपा के लिए आसान नहीं है कि मोदी के एक स्लोगन पर पूरे बिहार को जीत लिया जाए। ऐसा भाजपा वालों को लगता है। 400 सीट जीतने का दावा करने वाले अमित शाह, नीतीश कुमार जैसे आदमी जो इतना साधारण है और जहां सबको पता है कि उनका बिहार में कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, इसके बावजूद वे एनडीए में आ रहे हैं। वो उनको स्वीकार करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। बिहार में चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, उन्हें साथ इसलिए रखना चाहते हैं ताकि इनको 40 सीट जीतने में कोई खतरा पैदा ना हो। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह, अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए। ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा। इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वही अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये लोग दावा करते हैं हम 400 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जैसा आदमी जो कि बिहार में रहने वाला साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी भी जानता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद बिहार में अब कोई बहुत मजबूत नहीं है। ये उनके राजनीति का अंतिम दौर है। लेकिन अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो भाजपा को उसको मानने, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसकी वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखें ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं 40 में 2, 4, 5 सीट का नुकसान हो जाए। और